पूर्ण संख्या एक क्या है, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं, ये भी याद रखना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती की संख्या होती है प्राकृत संख्या, तो पूर्ण संख्या भी मेरा क्या है, वही है ना, गिनती की संख्या। लेकिन कंडीशन क्या है, जिस संख्या का आगे जीरो लग जाए, है ना, जीरो लगा हुआ हो, तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बेटा ध्यान देना, पूर्ण संख्या जो होता है वो क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। कहां से, जीरो से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत, ठीक है, याद रखना अनंत तक। तो यहां पर ये तुम्हारा पूर्ण संख्या हो गया बेटा। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या लिख लिए, तुमको बोला क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखना, प्रथम 5 पूर्ण, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अरे मतलब ऐसे समझ में आ रहा है ना, चल देखिए क्या बोलता है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखना है। तो तुमको करना कुछ नहीं, इसमें से 5 प्रथम ले लो, पहला 5 गो को उठा लो, बाद बाकी को छोड़ दो। चलो तो क्या है बेटा, 1 2 3 4 5, 5 उठा लिए, लो लो ना, 5 1 2 3 4 5 उठा लिए ना, 5 तो बस बस बस, यही 5 गो उठाए और इसी का माध्य निकालना है। इसी का क्या करना है बेटा, माध्य को निकाल लेना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो कुल संख्याओं का योग, तो कुल पूर्ण संख्या, कुल पूर्ण संख्या का योग, योग बटे कुल, कुल पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कुल कितना है, पहले इसको आप क्या करना, योग बोला, योग मतलब जोड़ो, 4 3 7 2 9 1 10, जीरो है कुछ नहीं होगा, 10। संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है सर, तो पता है इसको काट दो, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, निकल गया 2, देख लो तुम्हारे किताब में होगा 2 आंसर, तुम्हारे किताब में 2 आंसर होगा, निकल गया ना। हमारे प्रथम 5 प्रथम पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा, याद रखना। तो देखो माध्य मतलब बीच वाला निकालने बोलता है, तो बीच वाला यही है ना, 3 देखो 4 1 2 1 2, इधर से भी 1 2 के बाद 2 आ रहा है, इधर से भी 4 4 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो माध्य मतलब क्या होता है, बीच में, जो बीच की संख्या होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते थे, है ना, 5 गो संख्या, इसके बीच का क्या 2 है, हम यहाँ फॉर्मूला के अनुसार भी निकाल लिए 2 होता है। बहुत कहीं पर कंडीशन अलग अलग संख्या हो जाएगा, तो इसे हमको नहीं समझना है, हमको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना करके निकाल के और आंसर मिलाना है। कभी भी आप बनाइए तो पहले क्या करिए, सवाल बनाइए, गलत ही बनाइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मैथ एक ऐसा खेल है ना कि जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना मजा आएगा, नहीं करिएगा तो सबसे माथा का दर्द चैप्टर आपको मैथ ही लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, तो जल्दी से इसको लिखिए, हम लोग अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 को टच करेंगे। लिख लिए ना, चलिए मिटा दे, मिटा दे बाबू, एक बार ओके करो जल्दी से, यस सर मिटा दीजिए, कमेंट करो जल्दी कि सर मिटा दीजिए, तब मिटाएंगे। जल्दी बोलो मेरे सोना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा है। क्या बेटा, सही है, समझ में आया, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, इस चीज को याद रखें। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लिए होंगे वो मिटा देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, बहुत अच्छा है, ये पारी वाला, क्रिकेट वाला पता है, माध्य वाला सवाल में से क्रिकेट वाला बहुत बार सवाल पूछता है, ठीक है, क्रिकेट वाला बहुत बार सवाल पूछता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हमको लगता है आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, एक बार समय देख लेते हैं क्योंकि क्लास का फिर टाइम हो जाएगा ना,